आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस वर्कशीट नंबर 72। आज की डेट है 19/01/2022। नेम ऑफ द स्टूडेंट एंड नेम ऑफ द क्लास टीचर। बच्चे अपना नाम यहाँ लिखेंगे, क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। ये जो वर्कशीट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन JNCT ऑफ दिल्ली द्वारा रिलीज की गई है। जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो चैप्टर है वाई डू यू फॉल इल, हम बीमार क्यों पड़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे सब टॉपिक। आज जानेंगे हम डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ का मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है, डिसीज़। तो हम डिजीज़ के बारे में देखेंगे कि डिजीज़ क्या होता है। जी जिज्ञासा दीदी, इज हेडेक और डिजीज़, क्या सर दर्द जो है एक डिजीज़ है? ज्ञान, हेडेक, कफ एटसेट्रा आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़। ये किसी डिजीज़ के लक्षण हो सकते हैं, लक्षण है जी। डिजीज़ रेफर टू द एनी कंडीशन दैट डिस्टर्ब और मोडिफाइज द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी नॉर्मल लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करता है उसी को हम डिजीज़ के नाम से बुलाते हैं। डिजीज़ का मतलब डिस्टर्बेंस। कोई भी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है आपकी बॉडी में, से लाइक डाइजेशन में प्रॉब्लम हो गया, प्रॉपर तरीके से डाइजेस्ट आपका फूड नहीं हो रहा, ठीक है, या रेस्पिरेशन लेने में आपको दिक्कत हो रही है, मतलब कुछ भी बॉडी में नॉर्मल आपके लाइफ टू लाइफ में डिफरेंस आ रहा है, तो हम कहते हैं कि वी आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज़। द सिम्टम्स गिव अ डेफिनिट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज़। जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण, वो बताते हैं कि किस तरह की आपको डिजीज़ है। डिजीज़ में भी शॉर्ट टर्म, कुछ छोटे समय के लिए डिजीज़ हो सकता है, लाइक कोल्ड हो सकता है, कफ हो सकता है, या खांसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, और फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, इवन फॉर लाइफ टाइम, पूरे लाइफ टाइम के लिए हो सकता है, लंबे समय के लिए हो सकता है। जैसे लाइक डायबिटीज़, डायबिटीज़ एक बार हो गया तो लाइफ टाइम तक आगे तक होते रहता है जी, कंटिन्यू रहता है जी। दे में बी लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो लाइक कैंसर, ये आपकी जान भी ले सकता है जी, जैसे कि कैंसर है, ठीक है। आगे कहता है वर्कशीट में, अ पर्सन में हैव पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिजीज फ्री इज डिपेंडेंट ऑन मेनी अदर फैक्टर्स एंड ही एंड सी टू बी डायग्नाइज्ड फॉर द सेम। एक पर्सन जो होता है, या तो उसका पुअर हेल्थ भी हो सकता है, गुड हेल्थ भी हो सकता है, और बट बीइंग डिजीज फ्री डिपेंडेंट ऑन मेनी फैक्टर, लेकिन हो भी सकता है वो डिजीज फ्री बहुत तरीके से, उसका अलग अलग फैक्टर्स के थ्रू, ठीक है। उसका पुअर हेल्थ या अच्छा भी हेल्थ हो सकता है कि डिजीज फ्री भी हो। उसके लिए हमें ऐसा क्या हो, डायग्नाइज करना चाहिए, अपने आप को हमेशा चेकअप कराने देते रहना चाहिए टाइम टू टाइम, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम है तो उसको इंडिकेशन और उसके बारे में पता चल सके। when do we say a person is suffering from a disease? किसी व्यक्ति को हम कब पता करेंगे कि ये डिजीज से सफ़र कर रहा है? when the functioning of body of a person is disturbed, उसकी फंक्शनिंग है बॉडी की वो या तो डिस्टर्ब हो चुकी हो। एंड द सेकेंड वन, when the symptoms like headache, कफ, फीवर, लूज मोशन, वॉमिटिंग, फिट्स, चक्कर आना, उल्टियाँ करना, सर दर्द होना, कफ होना, खांसी होना, बुखार होना, लूज मोशन होना, दस्त होना, ये सारे क्या है, अपीयर्स होता है किसी पर्सन में, तो हम कह सकते हैं कि उसको कोई डिजीज़ है, कोई डिस्टर्बेंस है जी उसकी बॉडी में। आगे बात करता है यहाँ पे कि कॉजेज ऑफ डिजीज, कि ये कैसे पता चलेगा कि क्या कॉजेज ऑफ द डिजीज के बारे में। डिजीज आर कॉज्ड बाय, डिजीज किसके द्वारा होता है? एक पाइथन है, पाइथागन्स लाइक वायरस के हो सकते हैं, बैक्टीरिया के हो सकते हैं, फंगी, प्रोटोजोन्स और वर्म्स। या हो सकता है कि पुअर हेल्थ एंड अंडर नॉरिशमेंट, आपको नॉरिशमेंट की ज़रूरत है, मतलब पोषण पालन की ज़रूरत है, अभी अच्छे तरीके से आपको फूड की रिक्वायरमेंट है, आपकी पुअर हेल्थ है, तो अंडर नरिशमेंट कंडीशन में हो, मतलब आपको और खान पीन की ज़रूरत है। हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, या आपको बाय बर्थ इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है, जेनेटिकली आपको कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, ठीक है, बाय बर्थ, या फादर मदर के थ्रू आपके अंदर कोई डिजीज़ आ गया है, एंटर्ड हुआ है, या फादर मदर के जेनेटिक्स डिस्टर्बेंस की वजह से आपके अंदर कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड इम्यूनाइजेशन, या तो आपको अच्छे से टीकाकरण नहीं हुआ है, या आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, पहले कभी कोई बीमारी हुआ था और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। या लास्ट कहता है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जो हमारा वातावरण दूषित है,
जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, साउंड हो गया, इसकी वजह से भी आपको डीज हो सकते हैं। ये सारे डीज होने के कारक हैं जिससे कि आपको डीज हो सकते हैं। ठीक है, आपकी अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको डीज हो सकता है जी। जेनेटिकली हो सकता है जी। अनुवांशिकता जो होता है ना, पेरेंट्स को मदर के थ्रू जो आता है, पेरेंट्स के थ्रू या मदर के थ्रू जो बच्चे में ट्रांसफ़र होता है उसके थ्रू हो सकता है, या आपका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना हुआ हो कभी, या आपको टीकाकरण नहीं हुआ है, या आपके में कोई वायरस या बैक्टीरिया एंटर कर गया, इन सब की वजह से आपको डीज हो सकता है जी। आगे बात करते हैं साइन ऑफ डिजीज। डिजीज के क्या साइन है? दे गिव मोर डेफिनिट इंडिकेशन ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज। ये अच्छा इंडिकेशन देता है किसी डिजीज का। दिस साइंस में बी रिवेल्ड बाय द सम टेस्ट। कुछ टेस्ट के थ्रू हम इसको रिवेल कर सकते हैं, इसकी जांच कर सकते हैं, जैसे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। लैब में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं, या हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी पता कर सकते हैं कि आपको किस तरह के डिजीज़ हो रखा है आपके बॉडी में। तो ये जो होता है साइन होता है डिजीज़ के, इसके थ्रू हम रिवेल कर पाते हैं किसी डिजीज़ के बारे में। सिम्टम्स, क्या लक्षण है डिजीज़ के? अब हम बात करेंगे कि सिम्टम्स द डिजीज़। द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज आर द इंडिकेशन दैट वी फील एज बीइंग रॉन्ग और अनवेल, सच एज कोल्ड, कफ, हेडेक एंड लूज मोशन। ये सारे लक्षण हैं जिसके कारण हम बता सकते हैं कि आपको किस तरह के डीज हो चुका है। तो ये सारे उसके इंडिकेशन है, या तो आपको अच्छा फील ना हो, या आपको बुरा फील हो रहा हो, मतलब कि बॉडी में अनकंफर्ट फील हो रहा है, आपको ठंड लग रही है, आपको खांसी हो रही है, आपको हेडेक हो रहा है, आपका लूज मोशन हो रहा है, ठीक है, दस्त हो रहा है, सर दर्द हो रहा है। ये सारे क्या है? इंडिकेशन है कि सिम्टम्स है किसी डिजीज होने के। बस इतना ही डिजीज़ के बारे में कि डिजीज़ कैसे हो सकता है जी, कैसे हम पता करेंगे किसी पर्सन को डिजीज़ है, क्या कॉज है, कैसे किस तरीके से डिजीज़ होता है, कारक क्या है, उसके लक्षण क्या हैं, उसके उस डिजीज़ के अच्छे साइन क्या है, कैसे हम डिजीज़ का पता करेंगे। तो डिजीज़ का पता करेंगे यहाँ से, लक्षण क्या है उसके, मतलब फिजिकल किस तरीके से ये प्रॉब्लम हो सकता है आपको, लाइक हेडेक, इस तरीके से। अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। चेक योर सेल्फ। पहला क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, वेन वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, कब कहेंगे कि एक पर्सन को डिजीज हो रखा है? पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। देखिए उसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है कि हम कब कह सकते हैं कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज। वेन डू वी से अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम डिजीज, ये रहा इसका क्वेश्चन, और उसके नीचे उसका आंसर लिखा है, 2 पॉइंट में लिखा हुआ है आपका आंसर, कि या तो सबसे पहले उसकी बॉडी की फंक्शनिंग अच्छा ना हो, या दूसरा सिम्टम्स हो हेडेक की है। तो ये आप जो है आंसर फर्स्ट लिख देंगे, आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो है ये पूरा लिख देंगे आप, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, आंसर 1 पहले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इज बीइंग हेल्दी एंड बीइंग डिजीज फ्री सेम? तो इसका जो फर्स्ट आंसर, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ये रहा आपका, अ पर्सन में हैव पुअर और गुड हेल्थ बट बीइंग डिजीज फ्री इज डिपेंड ऑन द मेनी अदर फैक्टर्स। एक पर्सन का गुड या अच्छा हेल्थ या बुरा हेल्थ हो सकता है, या हो सकता है कि डिजीज फ्री हो, डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर से। उसको पता करने के लिए हमें क्या करना होता है? डायग्नोसिस करना पड़ता है फॉर द सेम। तो ये आपका आंसर जो है 2 है, दूसरे क्वेश्चन का आंसर है जी। चलिए तीसरे प्रश्न पे आ जाते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डिजीज? डिजीज के क्या सिम्टम्स हैं? तो ये जो आपको सर्कल में बना हुआ है सिम्टम्स, तो ये आंसर आपका थर्ड हो जाएगा, सिम्टम्स ऑफ डिजीज, ये हो जाएगा आंसर थर्ड। सिम्टम्स ऑफ डिजीज लिखा हुआ है ना, तो इसको आप कॉपी कर लेंगे। एंड द लास्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, व्हाट आर द वेरियस कॉजेज ऑफ डिजीज? तो बहुत सारे कॉजेज यहाँ पे लिखे हुए डिजीज के, 1 2 3 4 5। पाइथागोन्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोअन्स और ओम। पुअर हेल्थ और अंडर नरिशमेंट, हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन, या इन्वायरमेंटल। तो ये जो होगा आंसर आपका 4th हो जाएगा। इस तरीके से आज की जो वर्कशीट है वो समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको दे रखा है, किस तरीके से आप फिट रह सकते हैं। जैसे फिट होने के लिए आप फिजिकल एक्टिविटी करें, ये एक्सरसाइज करें, हेल्दी मील लें, नरिशमेंट के लिए, सोशल सपोर्ट के लिए कनेक्ट हो एक दूसरे से, जिससे कि आप अच्छे से
आपकी मॉरल वैल्यू इंक्रीज हो सके। स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आप शांत एक जगह पे बैठ जाए और योगा करें। ठीक है, तो ये सारे जो तरीका है आपको हेल्दी रखने के सारे तरीके हैं। ये जो भी वीडियो आप देख रहे हैं सिंपली AMAR अमर SIRJEE अमर सर जी यूट्यूब चैनल से वीडियो देख रहे थे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। फर्दर कोई भी अपडेट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में इस वीडियो को जितना मैक्सिमम से हो सके आप शेयर करें अपने दोस्तों तक, अपने फ्रेंड्स तक, अपने स्कूल ग्रुप में, अपने टीचर्स तक। कोई सजेशन आपको लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।